अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस और एक बार फिर इंग्लिश फॉर ऑल सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए क्विकली हम देखते हैं कि पिछले बार की वीडियो में हमने क्या देखा। हमने देखा कि डू और डस का इस्तेमाल और डिड का इस्तेमाल। एक बार मैं फिर से बता दूं कि हम डू और डस जो है हैबिचुअल एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और डिड जो है पास्ट एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने डिड का इस्तेमाल देखा है और क्वेश्चन वर्ड्स। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स को अगर इसके साथ जोड़े तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे डब्ल्यू के जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं और हाउ जो है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हुज, ये क्वेश्चन वर्ड्स को एक तरफ लिख लें, उसके बाद डिड लिखे और फिर आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट लिखे और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखे। आप देखेंगे कि आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, व्हाट डिड आई डू, वेयर डिड आई गो, इस तरीके से, या वेयर डिड शी गो, ओके, व्हाट डिड शी ब्रिंग, इस तरीके से हम लोग कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप अपने नोटबुक्स में लिख लें। तो ये चीज आज मैं आपको आज के क्लास में मैं बताऊंगी कैन और कुड का इस्तेमाल। ठीक है, कैन कब इस्तेमाल करते हैं? कैन अपनी सलाहियत कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। जब आप अपनी एबिलिटी, अपनी अब की जो एबिलिटी है, अब की सलाहियत के बारे में आप जब बात कर रहे हैं तो कैन का इस्तेमाल करते हैं। आई कैन डू इट, आई कैन प्रिपेयर वेल, ओके, यू कैन डू इट, ओके, दे कैन डू इट। तो कैन का इस्तेमाल आप आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट के साथ कर सकते हैं और यहाँ पे भी V1 फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन गो, यू कैन गो, वी कैन गो, दे कैन गो, ही कैन गो, शी कैन गो। ठीक है, इसी तरीके से आई कैन राइट, यू कैन राइट, वी कैन राइट, दे कैन राइट, शी कैन राइट, ओके, इट कैन कम, फाइन। सो कैन का इस्तेमाल तो 3 कॉन्टेक्स्ट में कैन का इस्तेमाल होता है। एक तो एबिलिटी मीन्स मैंने जैसे बताया सलाहियत है, परमिशन है, परमिशन लेना है या देना है। कैन आई डू इट, क्या मैं ये कर सकती हूँ, यू कैन डू इट, हाँ तुम ये कर सकते हो। ठीक है, ये 2 चीजों में। और एक पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन्स चांसेस है होने के, इट कैन, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी, इट कैन रेन। ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी में हम मे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैन का भी इस्तेमाल होता है। तो अब आप देखें आपके नोटबुक्स में आप फिर से लिख लें आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट के साथ कैन और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिमिलरली कुड का इस्तेमाल, कुड का इस्तेमाल, कुड कब इस्तेमाल करते हैं? लेकिन पास्ट में आप कर सकते थे, लाइक पास्ट एक्शन, हम ये कर सकते थे। जब आप ये बोलते हैं कि मैं ये कर सकता था, लाइक वी कुड हेल्प कोरोना विक्टिम्स। ठीक है, और अक्सर हैव का इस्तेमाल, कुड के साथ अगर हैव जुड़ा हो तो पास्ट पार्टिसिपल लगता है। इसका मैं बाद के वीडियोस में आपको समझाऊंगी। फिलहाल के लिए आप याद रखें कि कुड जो है पास्ट की जो है, पास्ट का एक्शन बताने के लिए मैं ये कर सकता था, हम जा सकते थे। ठीक है, इस तरीके से आप कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के क्लास में आप देख रहे हैं कि कैन और कुड का इस्तेमाल, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, कैन और कुड, और उसके साथ साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लेके आप दुनिया के जबरदस्त सेंटेंसेस बना सकते हैं। फिर आपको ये भी याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो जैसे आई कैन डू इट, कैन आई डू इट, आई कैन नॉट डू इट, कैन नॉट आई डू इट, इस तरीके से। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स भी है, कैन नॉट को आप कांट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो ये सारे 4 फॉर्म्स में आप अलग अलग तरीके से लिखिए। आई कैन गो, can I go, I cannot go, cannot I go, I can write, can I write, I cannot write, cannot I write, या can't I write। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिमिलरली कुड के साथ, ओके, I could come, या फिर आप कोई और वर्ब ले लीजिए। I could play, I could play, could I play, I couldn't play, couldn't I play। इस तरीके से आप 4 सेंटेंसेस बना लीजिए। तो आज आपने देखा कैन और कुड का इस्तेमाल, ये भी मॉडल वर्ब्स में आते हैं।
और आई वी दे यू ही शी इट के साथ कैन या कुड को जोड़ें और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लेकर चलें। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। साथ ही साथ आप ये चारों फॉर्म्स जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के 4 फॉर्म्स, नेगेटिव इंटरोगेटिव के भी 4 जो फॉर्म्स है, आप उसी तरीके से सेंटेंसेस बना लीजिए। आप आज का मेरा जो टिप है, मैं आपसे ये बोलूंगी कि इंग्लिश स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है और कॉन्फिडेंस इंसान को जो है बहुत आगे लेकर जाता है। आपको डरना किससे है, ठीक है? डर निकाल दीजिए, बात करने में हिचकिचाहट निकाल दीजिए। मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग्स में बोलती हूँ कि बच्चे जैसे गेम्स खेलते हैं, ठीक है? बच्चे जैसे गेम्स खेलते हैं, वो 1 बार या 2 बार नहीं हारते बल्कि कई बार हारते हैं, पस्त हो जाते, गिर जाते, लेकिन वो फिर से उठ के फिर कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? ऐसा नहीं कि अरे मेरा मिस्टेक हो गया, मैं गिर गया, लोग क्या समझेंगे, मुझे खेलना नहीं आता, मैं इतना बड़ा हो गया। ये सारे फीलिंग्स बच्चों को नहीं होते। वो बस ये देखते हैं कि मैं टारगेट के पे कैसा रीच हूं और क्या मेहनत करूं। बस इंग्लिश स्पीकिंग में भी हमारा यही फंडा हमको अपनाना है कि हमको डरना नहीं है। डर किसका है? डर किसका डर है अपने को, ठीक है? नहीं डरना है। मिस्टेक तो होना है, इंसान ही तो मिस्टेक करते हैं, ठीक है? आप लोग अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करिए, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, ब्रेक द फियर। डरने की जरूरत नहीं है। और जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते, कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल मुख्तसर सा रखिए और उसको परफेक्टली बात करने की कोशिश करिए। जज़ाकल्लाह खैर, हैप्पी लर्निंग, अल्लाह हाफिज।